Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी पूरी SCO के लिए खतरा करार दे दी। रुकन ममालिक पर वाज़ेह कर दिया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कहा कि कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। जनूबी एशिया में पुरअमन हल के लिए जामे मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दे दिए।未来3年，对银行联合体成员行新增发放100亿人民币贷款。तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास। शरीक रुकन ममालिक के सरबराहान का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। चीन का SCO रुकन ममालिक को 10 अरब युआन कर्जा देने का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग की वर्ल्ड ऑर्डर को गुंडागर्दी करार दे दिया। नए आलमी सिक्योरिटी और इक्तिसादी निज़ाम के क़याम की तजवीज़ दे दी। ईरान का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। तियानजिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में ईरानी सदर का पाक ईरान ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात के लिए गहरे आज़म का इयादा किया। मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद दासिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। तियानजिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बन गए। चीनी सदर ने मोदी से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से इंतहाई गर्म जोश मुसाफिहा किया। रजब तैयब उर्दवान का सैलाब से जानी नुकसानात पर पाकिस्तान से इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस, बेलारूस, आज़रबाईजान, ताजिक, तुर्कमानिस्तान और मालदीव्स के सुदूर से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में जलजले से मरने वालों की तादाद 600 से जायद हो गई। 1000 से जायद जख्मी भी हुए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 8 किलोमीटर थी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड। गहराई 15 किलोमीटर थी। मरकज पाक अफगान सरहद के करीब को हिंदू का रीजन था। भारत ने एक मरतबा फिर दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। सलाल डैम के गेट खोलने से 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला पाकिस्तान पहुंचेगा। भारत ने पानी छोड़ने की बाज़ाबता इत्तला नहीं दी। PDMA के मुताबिक तरीमुल हेडवर्क्स पर 9 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने का इम्कान। जंग में है तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4 लाख क्यूसिक से जायद का रेला। 200 से जायद गांव डूब गए। 2 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। रिश्तेदारों के घरों पर पनाह लेने पर मजबूर। इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। इंतजामिया ने 5 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। दरिया सतलुज, बाबा फरीद पुल और भूखा पतन पुल के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर की 100 से जायद बस्तियां डूब गईं। 1 लाख से जायद अफराद की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। 1 लाख एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। सड़कें बहने से मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। रहीम यार खान में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद से नकल मकानी के ऐलानात। हाफिजाबाद में 120 से जायद गांव डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह हो गई। विहाड़ी में 75 देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाके में फ्लड कैंप लगा दिए गए।
दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, 2 लाख क्यूसिक से जायद का रेला रिकॉर्ड। मुल्तान में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल को बचाने के लिए 2 मकामात पर शगाफ डाले जाएंगे। सिंध में सुपर फ्लड के खदशात। दरिया सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी। दादू में कच्चे की 3 यूनियन काउंसिलें डूब गईं। दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में भी कच्चे के कई गांव डूब गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ठट्टा और सजावल में शहरी दरिया सिंध के हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सहवन में मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। लाहौर के इलाके मुल्तान रोड पर दरिया रावी के किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों में तूफानी बारिश के दौरान ऑपरेशन मुकम्मल किया। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के तालीमी इदारों में 7 सितंबर तक छुट्टियां। बहावल नगर में स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से कामयाब रेस्क्यू किया गया। झंग में ड्रोन्स की मदद से सैलाबी रेले में घिरे अफराद और लाइव स्टॉक को तलाश किया गया। मुल्तान में भी शहरियों के इनखला को यकीनी बनाने के लिए ड्रोन सर्विलेंस का आगाज कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चनाब के सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करते हुए सैलाबी रेले में फंसे मवेशियों को ट्रेस किया गया। रेस्क्यू टीम की काविशों से भैंसों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर, सियालकोट और मुल्तान समेत पंजाब के 9 अजला में पोलियो मुहिम मुअख्खर कर दी गई। रावलपिंडी, अटक, मियांवाली, फैसलाबाद, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान में मुहिम शेड्यूल के मुताबिक होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम शुरू हो गई। 57 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मालसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। एनडीएमए ने इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। शुमाल मशरिकी, वस्ती और जुनूबी पंजाब के अजला मुतासिर होने की तवक्को। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी। सैलाब से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वर्चुअल असेंबली ऑर्डिनेंस 2025 पेश किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपीलें दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सजाएं मुअत्तल की जाएं। दरखास्त में मौक़िफ़। आफिया सिद्दीकी की रिहाई केस में अदालती हुक्म अदूली पर वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत नोटिस का इजरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की सरबराही में बनने वाला नया बेंच भी टूट गया। लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 5 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रियासत के खिलाफ असलहा उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह किया है कि जो लोग पाकिस्तान और आइन नहीं मानते उनके साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्द मुज़ाकरात करते हैं, ना ही मुल्क छोड़ते हैं, सिर्फ हमले करते हैं। कुछ लोग अमन की बातें करते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की मुखालिफत भी करते हैं। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत भी 1 रुपए 46 पैसे कम कर दी गई।
इजरायली फौज के गजा पर हमले में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज ने एक और फलस्तीनी खातून सहाफी को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने बारूद से भरे खुदकार रोबोट्स के जरिए भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी।